जय श्री राधे। भागवत जी के पूजन के लिए, माल्यार्पण के लिए और पूज्य महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए मैं कुछ महान भावों को मंच में बुलाना चाहूँगा। श्री केपी ज्वेलर्स से श्री केदार प्रसाद बर्मन जी, जेके नगर बाजार से, प्लीज आप मंच में आए और पूज्य महाराज श्री का अभिवादन कर आशीर्वाद लें। श्री राकेश मित्तल जी मंच में आए। श्री सुधीर अग्रवाल जी भी मंच में आकर के भागवत जी का पूजन अभिवादन करें। नंदलाल जी अग्रवाल भी पूजन करके आशीर्वाद लें। सत्येंद्र यादव जी आप भी मंच में आकर के महाराष्ट्र का आशीर्वाद लें। नरेश शर्मा जी, अभिषेक ग्रास इंडस्ट्री, प्लीज आप भी मंच में आकर के भागवत जी का अभिवादन करें। श्री आशुतोष मंडल जी आप भी मंच में आकर के पूजन कर आशीष ग्रहण करें। श्री अमन बर्मन जी और राधेश्याम साव आप भी मंच में आकर के पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लें। रंजीत यादव जी आप भी पूजन करके आशीष ग्रहण करें। आइए हम पूजा के लिए चलते हैं। अमन बर्मन जी भी मंच में आकर के पूजन करें। अमर बर्मन जी, प्लीज अमर बर्मन जी मंच में आकर के पूजन करें। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानांधनम यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत् श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाजं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम् माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। व्यासं वसिष्ठनपतारं सगते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना। श्री व्यासाय नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोच्चारार्थे गन्धाचल पुष्पाणि समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातगक्षोः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत।
शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तियोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे हरिः ओम् जगनेन जगन्मय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णार्घजातकरवीररसालपुष्प वेला प्रवाल तुलसीदलमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोल भागवत महापुराण के भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने अपने स्थान को अलंकृत करें। व्यास शासन पर आसीन परम पूज्य श्री श्री आचार्य इंद्रेश जी महाराज अपनी सुमधुर वाणी के माध्यम से आप सबको ज्ञान गंगा में आवागाहन कराकर आप सबको कृतार्थ करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
वंदे महापुरुष ते अस्ति स्वस्तरुणिकरात्रविगणं अल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादविहरि निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धरी विविलसति गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवरदमखिलो कृष्णत्वमे पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशकुमानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये तपवादते कण्ठावलोकनविधौ स्मरणं तस्मै वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणवं कृष्णाम्बरं किमतः लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी गोवर्धन गिरधारी सुन लेना हमारे। गोवर्धन गिरधारी
मैं तो आयो शरण तुम्हारी, सुध देना। मैं आयो शरण तुम्हारी जी, सुध देना मंगल में परात्प्रज्ञेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित मुनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण संत जनों के आशीर्वाद से आप सभी बंगाल निवासी भक्तों के प्रेम के फलस्वरूप वैदिक वांग्मय का सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत हम आप सबके मध्य में अविराजित है, उन्हें बारंबार प्रणाम। मंचस्थ सभी विप्रबंधु, सभी संगीतज्ञ और आप सभी श्रोत्री बंधुओं को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत जय श्री राधे, बहुत बहुत प्रणाम। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेक। सत्संग हमको क्या प्रदान करता है? आप कथा से निकल कर के बाहर जावें और बाहर का कोई व्यक्ति जो सत्संग में नहीं आया वो आपसे प्रश्न कर बैठे कि आप क्या पा करके आए हो, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप कहोगे ज्ञान लेकर के आए हैं। बहुत हल्का शब्द है ज्ञान। चौराहे पर बैठ करके जुआ खेलने वाले व्यक्ति भी जुआ खेलते खेलते एक दूसरे को ज्ञान देते रहते हैं। ज्ञान देने के लिए इतना बड़ा पंडाल, इतने सारे सब संगीतज्ञ, इतने ब्राह्मण बुलाने की जरूरत क्या? कहीं भी ज्ञान मिल जाता है। और रही बात कथा क्यों करवा रहे हो,
आजकल तो टीवी पर दिन भर कथाएं आती हैं। सोफा पर बैठ जाओ, बढ़िया अदरक वाली चाय हाथ में लेकर के घर बैठे बैठे ज्ञान पाओ। इतना खर्चा क्यों किया आदमी को बुलाने में? आपका प्रत्युत्तर सामने वाले को प्रभावित करे, वो होना चाहिए। हम लोग क्या पाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं या ये कथा का आयोजन करा रहे हैं? कि जाढ्यं धियो हरति सिंचति वाच सत्यम् मानोन्नते दिशतु पापमपापम् लक्ष्मी तनोति वितनोति जनेषु सत्संगति कथयन् करोति पुंसाम्। आज आपको पता है आपके इस कोयलांचल में भूकंप आया था, तो चलिए। हाँ ठीक है, बस अब हमने पता चल गया, आपने देखा। हमको तो पहली बार अनुभव हुआ भूकंप कैसा होता है। ठाकुर जी को लेके बैठे थे, हम तो सेवा कर रहे थे, 10 साढ़े 10 बज रहे थे और इतने में जोर जोर से बेड हिला है। वो उस पूरी बिल्डिंग में हमारे अलावा कोई रहता ही नहीं। भगवान सब प्रकार के अनुभव कराते हैं। साइंस कहता है कि हमारे पृथ्वी के नीचे जो प्लेट्स हैं वो जब थोड़ी बहुत उनमें हिलावट होती है या थोड़ा बहुत वो हिलते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं, उसकी वजह से भूकंप आता है। लेकिन हमारा भागवत शास्त्र कहता है कि पूरी पृथ्वी जो है ये शेषनाग भगवान के सिर पर अविराजित है और शेषनाग भगवान जो है वो अपने 1000 फन से कथाएं गाते हैं, कीर्तन गान करते हैं। अब कीर्तन गान मनुष्य बिना, जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक वो कर नहीं सकता। भगवान ने शेषनाग के कान इसीलिए नहीं बनाए। न कंपयन्ति के शिरो निशम्यतावकं यशः। बोले भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव के यश को जो सुनता है वही से हिलाता है। वाह वाह वाह। इसलिए भगवान ने शेषनाग के कान नहीं बनाए। कहीं यश फैलता फैलता शेषनाग के कान में चला गया और शेषनाग ने अगर अपना सिर हिला दिया तो पूरी पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। लेकिन फिर भी भूकंप जो आता है, पृथ्वी जब डामाडोल होती है तो उसका हमारे पूज्य नाना जी वर्णन करते थे कि शेषनाग को सुनाई तो देता नहीं है, कान तो है नहीं उसके। तो बोले फिर ये जो भूकंप आता है ये कैसे आता है? बोले जब कभी भी शेषनाग भगवान कीर्तन कथा गाते रहते हैं तो कथा गाते 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 जब कभी भी उनको हृदय में चतुर्भुज रूपधारी नारायण का दर्शन होता है तो दर्शन करके शेषनाग जी प्रसन्न हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। तो जैसे ही मगन होते हैं तो अपने सिर को ऐसे हिलाते हैं, तब पृथ्वी पर भूकंप आता है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि आज 10:30 बजे शेषनाग भगवान के 1008 फन है, तो जो फन इस कोयलांचल के नीचे होगा उस फन को भगवान का अनुभव हुआ है, इसलिए आज भूकंप है। हमारे यहाँ हर परिस्थिति में भगवत अनुभव बताया गया है। कहीं पर भी नेगेटिविटी श्रीमद् भागवत में नहीं बताई जाती। हर स्थान पर, हर विषय में यही बात का वर्णन किया जाता है कि इसमें भगवत अनुभव, भगवत आभास हुआ है। तो आगे कभी ऐसा कुछ हो गए तो अपनी सेफ्टी के लिए घर भर से तो बाहर आ जाना, लेकिन फिर भी
घबराना नहीं, प्रसन्न हो जाना। शेषनाग जी को दर्शन हो रहा है ठाकुर जी का, ऐसा भाव रखेंगे तो वो भूकंप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो सत्संग हमें क्या देता है? सबसे पहली बात, 2 दिन कथा के शेष हैं, आज और कल। परसों से फिर आपको कोई परेशान नहीं करेगा यहाँ पे। 2 दिन आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ, कल तो बहुत ही ज्यादा कष्ट हुआ। इन 2 दिनों में कथा तो हमारी बहुत पीछे चल रही है। वो तो हम दिन के हिसाब से उत्सव हमारे मन रहे थे, लेकिन कथा अभी तो तृतीय स्कंद पर चल रही है। तो उसी भाव को आगे लेते हुए जो कुछ भी हमें मिल पाएगा इन 2 दिनों में, वो सब हम प्राप्त करेंगे। और बची हुई कथा को फिर अगली बार कभी आएंगे ठाकुर जी की कृपा से तो पूरी कर देंगे। सावधानी से सुनो, सत्संग हमें क्या देता है? तो सबसे पहली बात, जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम। सत्संग मनुष्य की जड़ बुद्धि को हरण कर लेता है। सबसे पहला, आप कथा बाद में सुनोगे, लेकिन पंडाल में प्रवेश करते ही सबसे पहला कार्य होगा कि आपकी जड़ बुद्धि का हरण हो जाएगा। जड़ बुद्धि क्या है? जिस कार्य को करने के लिए हमारे शरीर के लिए मना किया गया है, उस कार्य को अदबद के करने वाला मनुष्य जड़ बुद्धि वाला माना गया है। जिन कार्यों के लिए शास्त्रों ने मना किया है, गुरुजनों ने मना किया है, भगवत जनों ने मना किया है, उन कार्यों को करने वाला मनुष्य, उसकी जड़ बुद्धि बताई गई है। तंबाकू के पाउच पर बाहर लिखा रहता है कि मुझे खाओगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसके बाहर लिखा रहता है टबैको किल्स, मुझको खाओगे तो तुम्हारी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी आदमी उसको खाता है। ये जड़ बुद्धि है कि नहीं है? आने वाला कलयुग ऐसा हो जाएगा, सामने वाले तार पे लिखा हुआ है कि मुझ में करंट है, मुझको मत पकड़ो, आदमी फिर भी उसको पकड़ लेगा। यही तो जड़ बुद्धि है। पागल किसको कहते हैं? कम में से आकर के बात कर रहा है, उसको पागल ही तो कहेंगे। बोले बताओ ये किससे बात कर रहा है? ये कोई बात करने की चीज है? ऐसे ही जिन वस्तुओं के लिए हमारे शास्त्रों ने मना किया है, उन वस्तुओं को अपने जीवन में लाने वाला मनुष्य जड़ माना गया। तंबाकू आप बाहर खाओगे, लेकिन कथा में कोई न्यारा ही होगा जो बैठ के तंबाकू खा रहा होगा, सिगरेट पी रहा होगा। वो पी ही नहीं सकता। उसकी जितनी भी इच्छा हो, वो 4 घंटे के लिए ही सही, लेकिन उस व्यसन का त्याग कर देगा। क्यों? क्योंकि कथा ने उसकी जड़ बुद्धि को हर लिया। तो सबसे पहला कृत्य जो कथा करती है, वो मनुष्य की जड़ बुद्धि को हरती है। दूसरी बात, जड़ बुद्धि केवल आप व्यसनों को ही ना लेवे, केवल खाने के पदार्थों को ही ना लेवे। ईर्ष्या, ये भी जड़ बुद्धि है। किसी के प्रति द्वेष का भाव, ये द्वेष का भाव कथा के बाहर हो सकता है, लेकिन कथा के भीतर नहीं हो सकता। ईर्ष्या का भाव कथा से बाहर जाने के बाद में हो जाएगा। कथा में बैठ के किससे ईर्ष्या करोगे? और ईर्ष्या का भाव यदि हो भी रहा होगा, तो यदि 10 मिनट भी कथा में मन लग गया तो ईर्ष्या हृदय से निकल जाएगी। तो सबसे पहला काम करती है भागवत, हमारी जड़ बुद्धि का हरण कर लेती है। लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जितनी देर हम कथा सुनते हैं उतनी देर तो बढ़िया रहते हैं, कथा सुनने के बाद में फिर वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे। तो आजकल हमारे कलयुग में, आजकल के युग में बड़े साधन हैं, बड़े उपाय हैं, जिन उपायों से हम अपने खुद को आनंद प्रदान करते हैं। फोन हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब साधन हम लोग ही तो लाए हैं। और आजकल हर व्यक्ति के पास में फोन होता है। यदि कथा सुनने से मेरी जड़ बुद्धि का हरण हो रहा है, तो फोन किस लिए? उसमें भरवा लो कथा, 24 घंटा सुनते रहो, जड़ बुद्धि कभी आएगी नहीं है।
निरंतर कथा श्रवण करते रहो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये एक ऐसी औषधि है, इसको जीवन पर्यंत लेना है। सुबह दोपहर शाम 3 डोज इसके रोज लेने चाहिए आपको। कैसे लेने चाहिए ये भी सुन लो। तत्श्रवण प्रपठन विचारण करो। श्रीमद् भागवत की 3 डोज बताई गई हैं। सब माताएं इधर देखो, यहाँ देखो, इधर उधर मत देखो, सावधानी से कथा सुनो। प्रातः काल उठते ही आपके इस कथा सुनने के बाद में जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। और वो कैसे आएगा, ये जो मैं बता रहा हूं इसको अपना लेना। प्रातः काल उठते ही भागवत जी का पहला डोज लो। कैसे? नहा धो करके भागवत जी का ये जो गुटका है ना, इसको गुटका कहते हैं। खाने वाला नहीं, पढ़ने वाला। खाने वाला नशा करता है, पढ़ने वाला भी नशा करा देता है। तो ये भागवत जी का गुटका सब जगह मिलता है। गीता प्रेस गोरखपुर की यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दुकान होगी, नहीं तो कहीं से भी नंबर खोज के उस पर फोन करो और हिंदी अनुवादित भागवत का ग्रंथ मंगा लो अपने घर पर। 2 खंडों में आ जाएगा। और केवल भागवत आवश्यक नहीं है। अभी हमारे सरदार जी ने हमको कल चैतन्य चरितामृत प्रदान किया है। तो वो चैतन्य चरितामृत मतलब भगवत अनुवाद जिसमें भी हो, भगवान से मिलाने के लिए जो भी ग्रंथ हो, वो कोई भी ग्रंथ हो। आपको भागवत सुलभ नहीं है, आप चैतन्य चरितामृत पढ़ो, लेकिन उसका तरीका कैसे होना चाहिए, ग्रंथ के संबंध में पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला प्रातःकाल उठते ही स्नान ध्यान करके अपनी पूजा वूजा करके जो भी कोई ग्रंथ है आपके पास में उसका पहले प्रपठन पढ़ो। और प्रपठन के बाद में 1 डोज हो गई। अब दोपहर में भोजन आदि करने के बाद में दोपहर में कई लोग सोते हैं, सो मत। उस समय क्या करो, श्रवण सुनो, कथा को सुनो। इसलिए कथा का अधिकतर समय दोपहर का होता है। सुबह पढ़ो, दोपहर में सुनो, और रात्रि में क्या करो, रात्रि में सोने से पूर्व अपने बिस्तर पर बैठ करके जो सुबह पढ़ा था और जो दोपहर में सुना था उन दोनों का मनन करो, चिंतन करो। तत्श्रवण प्रपठन विचारण करो, विचार करो। ये 3 डोज लेकर के रोज आप सोया करो। एक ना एक दिन स्वप्न में ही भगवत दर्शन अवश्य हो जाएगा। और फिर उसके बाद स्वप्न किसी को बताना नहीं कि रात में दिखे थे भगवान। और केवल स्वप्न ही नहीं, हमारा जीवन सार्थक होना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि हमारे जीवन में नहीं है। ये 3 काम करने से हमारा जीवन बहुत बहुत सुंदर हो जाएगा। आदमी, एक बात कहूं, आदमी चरणों में प्रणाम करता है ना, उसकी प्रणाम करने की क्रिया से पता चल जाता है कि वो कितना बड़ा भक्त है। अलग अलग प्रकार के प्रणाम होते हैं। कई लोग चरण पकड़ के प्रणाम करते हैं, कई लोग दूर से टेढ़े होकर प्रणाम करते हैं, कई लोग वो आते हैं वो घोंटू ही छू लेते हैं, महाराज जय हो दंडोत। आने वाले समय में आदमी सिर को ही छू लिया करेगा, जय हो। इतना कौन झुके नीचे में? तो आदमी की क्रिया बता देती है कि वो कैसे गुरु की सन्निधि में बैठता है, कैसे ग्रंथों को सुनता है, कैसी कथाएं सुनता है। उसके आव भाव, उसके नैन नक्श सब बता देते हैं किस प्रकार की प्रवृत्ति वाला मनुष्य है। तो इसलिए हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि मनुष्य का चेहरा ही टेलीविजन होता है, उसको देख करके पता चल जाता है कि वो कैसा है। एक व्यक्ति कलकत्ता में पिताजी के पास गया और मिलकर के बोला, ठाकुर जी आपसे थोड़ी सी आत्मज्ञान की बात करनी है। अब उसका यही शब्द पिताजी को बता देता है कि ये आत्मज्ञान वगैरह, आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान ये शब्द ही नहीं होता। बोला, ठाकुर जी आपसे आत्मज्ञान की बात करनी है। पापा बोले, हमारे पिताजी बोले, कितने मुर्गा रोज खाते हो पहले ये बताओ। सुबह सुबह ऑमलेट खाते हो नाश्ता में? गुरुजी आपको कैसे पता? बोले तेरी जीवा ने बता दिया। आत्मज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान होता है।
मनुष्य का चेहरा बता देता है कि वो कैसी प्रवृत्ति में रहता है, कैसे माहौल में रहता है, कैसे ग्रंथों को सुनना पसंद करता है, कैसे वक्ताओं की कथा में जाता है। वक्ता भी आजकल भिन्न होते हैं। कई श्रोता होते हैं उनको केवल ज्ञान की कथा प्रिय है, कई श्रोता होते हैं उनको भजन वाली कथा प्रिय है, कई श्रोता होते हैं उनको चुटकुल्ला वाली कथा प्रिय है, कई श्रोता होते हैं उनको वक्ता सुंदर चाहिए, वक्ता बढ़िया होना चाहिए, बिल्कुल टिप टॉप। तो सब तरीके का व्यवहार होता है। तो मनुष्य का स्वरूप ही बता देता है कि वो क्या चाहता है, किस प्रकार का माहौल में रहता है। तो हम कल को किसी गुरुजन को प्रणाम करें तो हमारे अंग का आवभाव बता दे कि हाँ, हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं। मंदिर में सीधा प्रणाम करने के लिए मना किया जाता है। ठाकुर जी के सामने गए और सीधे लेट गए, उस प्रणाम के लिए शास्त्रों में मना किया है। बोले क्यों? बोले क्योंकि जब भक्त भगवान को प्रणाम करता है तो भगवान तो अपने आसन पर बैठते हैं, लेकिन लक्ष्मी जो है वो कृपा करती है, सब पर उनका अनुग्रह होता है। जब भक्त सामने लेट करके प्रणाम कर रहा होता है तो लक्ष्मी के मन में भाव आता है, अरे बेचारा भक्त नीचे लेट रहा है, इसको जाके मैं उठाऊं। अब लक्ष्मी जब उस भक्त को उठाने जाती है तो भक्त यदि सीधा भगवान की तरफ हाथ करके लेट जाता है तो लक्ष्मी उठाने नहीं आती। क्यों? उठाने जाएगी तो लक्ष्मी की कमर भगवान की ओर हो जाएगी और भगवान को पीठ दिखानी नहीं चाहिए। इसलिए टेढ़ा प्रणाम करते हैं ताकि लक्ष्मी घूम करके ऐसे आकर के हमको उठा दे। लक्ष्मी की कमर भगवान की ओर नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें हमको कौन बताएगा? शास्त्र बताएंगे। और कई बातें ऐसी होती हैं, मेरा ज्यादा बड़ा अनुभव नहीं है, लेकिन 3 साल में मैंने बहुत अनुभव किया है। बड़े बड़े वक्ताओं ने नहीं किया जितना मैंने 3 वर्ष में कर लिया। शास्त्र का पठन आपको ज्ञान देगा, लेकिन उससे भी ज्यादा आप मनन करेंगे ना, मनन आपको ऐसी ऐसी बातें आपके हृदय से निकलवाएगा जो आपने कभी पढ़ी भी नहीं होंगी। मनन किसको कहते हैं? विचार करना, चिंतन करना, पढ़ी हुई विषय पर थोड़ा सा मनन करना। इसलिए शास्त्र का श्रवण दूसरी श्रेणी में आता है। पहले शास्त्र को पढ़ो, प्रपठन, श्रवण और रात्रि में मनन, ये 3 समय का काम करना है। उसके बाद क्या होगा? बोले जाढ्यम धीरो हरत सिंचति वाच सत्य। हमारी जड़ बुद्धि के हमेशा के लिए हरण हो जाएगा। केवल 4 घंटे के लिए क्यों जावे जड़ बुद्धि? दूसरी बात, सत्संग हमको क्या देता है? वाच सत्यम, वाणी में सत्यता को घोल देता है। यहां पर उस परम सत्य की चर्चा की जाती है जिस परम सत्य को शुभ कार्य में बोलने में भी अशुभ माना जाता है। और वो परम सत्य क्या है? मृत्यु। आप कहीं भी शुभ कार्य में बैठ करके मृत्यु की चर्चा नहीं कर सकते, मरने मारने की चर्चा और कहीं नहीं कर सकते, लेकिन यहां 4 घंटे केवल मृत्यु की चर्चा होती है। मैं किसी से कह रहा था, मैंने कहा हम जीने का तरीका नहीं सिखाते, हम मरने का तरीका सिखाते हैं। मृत्यु कैसी पाई जाए? जीने का तरीका तो फिर रावण ने भी नहीं सीखा था, लेकिन हाँ, मृत्यु रावण की अच्छी हुई थी। राम जी सामने खड़े। जीने का तरीका श्रीमद् भागवत में अजामिल उपाख्यान आता, उसने भी नहीं सीखा था, लेकिन हाँ, उसकी मृत्यु श्रेष्ठ हुई। आपने जी करके क्या किया? मनुष्य 10, 5, 20, 30 वर्ष तक याद रखेंगे, लेकिन आपकी मृत्यु कैसी हुई है उसको आदमी सालों तक याद रखेगा। जैसे कि आज मीराबाई है, मीराबाई को किसी बालक ने कभी पढ़ा भी ना हो मीराबाई के बारे में, लेकिन फिर भी उसको पूछो तुम मीराबाई को जानते हो? वो कहेगा हाँ मैं जानता हूं। कौन है? बोले कृष्ण की भक्त है मीरा। उसने जीवन में किया क्या किसी बालक को नहीं पता, लेकिन फिर भी मीरा का नाम आज भी सब बालक जानते हैं। क्यों? क्योंकि मीरा की मृत्यु
मीरा का अंत कैसा हुआ था? भगवत में विलीन हो गई थी, भगवान के श्रीअंग में विलीन हो गई। भक्तों के कार्यकाल को किसी ने याद नहीं रखा। याद करते हैं हम लोग कई भक्तों को, लेकिन फिर भी जो लोग कभी कथा नहीं सुनते वो भी भक्तों के नाम जानते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों का अंत श्रेष्ठ है। अंत भला तो सब भला। और भागवत का यही सिद्धांत है। मनुष्य जीते जी क्या कर रहा है वो तो श्रेष्ठ है ही, वो अगर श्रेष्ठ ना भी हो तो उसका अंत कैसे श्रेष्ठ हो? म्रियमाणस्य सर्वथा, उसको श्रेष्ठ माना। तो वाच्य सत्यम, आप किसी शादी में जाके जोर से बोल दोगे ना राम नाम सत्य है, तो 4 लोग आपको शादी से बाहर फेंक देंगे। लेकिन यहां तो कथा ही प्रारंभ होती है, सत्यम परम धीमहि, भगवान का नाम ही परम सत्य है और कोई सत्य नहीं। यहां तो यही कहा जाता है राम का नाम सत्य है, कृष्ण का नाम सत्य है। जहां पर वाणी सत्य की ही खोज करती है और सत्य ही बोलती है, वो है सत्संग। वाणी की सत्यता, शास्त्र क्या करते हैं, वाणी की सत्यता बोलने के लिए नहीं है, वाणी की सत्यता मौन होने के लिए। तो फिर कहेंगे भगवान ने फिर आवाज ही क्यों दी, हमें शब्द ब्रह्म का ज्ञान ही क्यों दिया? तो बोले वाणी की सत्यता बोलने में नहीं है, वाणी की सत्यता सदैव हरि का कीर्तन सुनाने में है, हरि की कथा सुनाने में है। मैं मौन ही रहूं लेकिन जब बोलूं तो हरि की कथा ही बोलूं, उसके लिए वाणी है। और संसार पूरा मिथ्या है, हरि की कथा ही एकमात्र सत्य है। सत्संग हमें वही सिखाता है। और माफ कीजिएगा, जब आपकी वाणी सत्य बोलती है ना, तो फिर आप सत्य सुनने के भी आदी हो जाते हैं। तो सत्संग दूसरी वस्तु उनको देता है, वाच सत्यम सिंचति, सिंचति शब्द और है, सिंचति वाच सत्यम, मतलब सिंचन करती है सत्य का मनुष्य के भीतर। कथा के बाहर जाते हैं तो सारी दुनिया मिथ्या सी लगती है कथा सुनने के बाद में। कथा से पहले हमको ये संसार ही सत्य लग रहा था, लेकिन जब से कथा जीवन में आई है तब से संसार मिथ्या लगता है, कथा ही एकमात्र सत्य लगती है। कल कथा 1 घंटे हुई, ना जाने कितने लोगों ने इस बात का, महाराज जी कल तो रात में नींद ही नहीं आई हमको, क्यों? बोले आज कथा ही नहीं सुन पाए। अटल सत्य। वास्तविक में मैं एक बात कहूं, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ इससे बड़ी भी कोई बात नहीं है। हम लोग 4 बजे कथा शुरू हो रही है ना, और 7 साढ़े 7 बजे पूरी हो रही है। वास्तविक में हम लोग जीवित ही उतनी देर है जितनी देर कथा में बैठे, बाकी तो मुर्दे के समान, मृत्यु के समान। यहाँ के बाहर का जीवन हम में और जानवर में कोई भेद नहीं है। यहाँ के बाहर का जीवन शरीर जी रहा है, लेकिन इस 4 घंटे में शरीर नहीं जी रहा, हमारी आत्मा जी रही है, हमारा मन जी रहा है, हमारी बुद्धि जी रही है। इसीलिए परम सुख की प्राप्ति होती है। बैठने के लिए कोई आपके लिए मसनद नहीं लगी हुई, आपके लिए बढ़िया कंबल नहीं, आपके लिए बढ़िया गद्दे नहीं बिछे, लेकिन फिर भी आप सबके चेहरे पर प्रसन्नता है।